हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। और हम बात करने वाले हैं आज इंडियन कोस्ट गार्ड कैसे ज्वाइन करें। भारतीय तटरक्षक बल में हम किन किन तरीक़ों से किस किस पोस्ट के लिए हम इंडियन कोस्ट गार्ड कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। क्या वो आपका एज लिमिट हो, एजुकेशन क्वालिफिकेशन हो, ऑफिसर एंट्री की बात करें या फिर सेलर एंट्री की बात करें, या फिर आपका बेसिक पे कितना मिलता है, कितना कितना अलाउंस मिलता है, वो सारा कुछ आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। डिफरेंट पोस्ट के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मिलने वाला है आपको। तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, थोड़ा सा भी स्किप मत कीजिएगा, ताकि आपका जो भी डाउट है इंडियन कोस्ट गार्ड को लेके वो सारा यहाँ पे क्लियर हो जाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ज्वाइन करने के लिए सबसे पहला जो एंट्री होता है आपका ऑफिसर एंट्री होता है, जो ऑफिसर लेवल का होता है, जिसमें आपको ये डिफरेंट पोस्ट मिल जाएंगे। जनरल ड्यूटी ऑफिसर, पायलट ऑफिसर, टेक्निकल ऑफिसर और लॉ ऑफिसर, राइट। अब हम बात कर लेते हैं सेलर एंट्री की। सेलर एंट्री में पहला जो पोस्ट हो जाता है यांत्रिक एंट्री के लिए, दूसरा जो ये हो जाता है नाविक जनरल ड्यूटी, और तीसरा नाविक डोमेस्टिक ब्रांच के लिए आप एलिजिबल हो सकते हैं, मतलब कि फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और इंडियन कोस्ट गार्ड ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात करने वाले हैं ऑफिसर एंट्री की। अगर ऑफिसर एंट्री की बात करें तो इसमें कैरियर अपॉर्चुनिटी जो है हमारा, वो आप असिस्टेंट कमांडेंट, सबसे जो आपका इसमें लोएस्ट पोस्ट है वो असिस्टेंट कमांडेंट का होता है। असिस्टेंट कमांडेंट जीडी मेल, असिस्टेंट कमांडेंट जीडी पी और ये मेल, असिस्टेंट कमांडेंट वोमेन एसएसए फीमेल, असिस्टेंट कमांडेंट सीपीएल एसएसए मेल एंड फीमेल, असिस्टेंट कमांडेंट टेक्निकल मेल, असिस्टेंट कमांडेंट लॉ मेल एंड फीमेल। तो इन पोस्टों पे आप अप्लाई कर सकते हैं। और मेल के लिए कौन सा पोस्ट है, फीमेल के लिए कौन सा पोस्ट है, वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। असिस्टेंट कमांडेंट के लिए अप्लाई करने के लिए, ऑफिसर्स एंट्री की अप्लाई करने के लिए आपको किसी भी स्ट्रीम से आपको ग्रेजुएशन करना होना चाहिए। ग्रेजुएशन की डिग्री आपके पास होनी चाहिए, तभी आप इस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं कर सकते हैं। तो चलिए आगे बात कर लेते हैं। असिस्टेंट कमांडेंट की बात करें तो असिस्टेंट कमांडेंट का जो लोएस्ट पोस्ट है उसका स्टार्टिंग बेसिक पे जो होता है 56,100 रुपये। जी हाँ, 56,100 रुपये आपको बेसिक पे यहाँ पे मिलता है। साथ में आपको गवर्नमेंट एकोमोडेशन फ्री में आपको रहने की सुविधा मिलती है, आपकी फैमिली को रहने की सुविधा मिलती है, मेडिकल कवर किया जाता है आपका, आपके फैमिली का इंश्योरेंस कवर होता है आपका। उसके बाद सारा खर्चा आपके बच्चे का भी हो, बेबी का हो, माता पिता का, सभी खर्चा आपको यहाँ पे अलाउंस यहाँ पे मिलता है। साथ में टीए, HRA जो भी है आपका, DA, ये सारा कुछ आपको अलाउंस यहाँ पे मिलता है। तो अच्छा खासा यहाँ पे जो ऑफिसर एंट्री का जो सैलरी है वो अच्छा खासा, बेसिक पे 56,100 है, और साथ में और ये सारा कुछ जुड़ के ये अच्छा खासा आपको यहाँ पे 70,000 के आसपास बन जाएगा। ओके, चलिए अब हम बात कर लेते हैं जो रैंक स्ट्रक्चर की। अगर रैंक स्ट्रक्चर की बात करें तो सबसे जो हमारा निचला पोस्ट है जो असिस्टेंट कमांडेंट का है, और असिस्टेंट कमांडेंट जो कि अंडर प्रोबेशन होता है, इस पोस्ट के लिए आप फॉर्म अप्लाई करते हैं और इसी पोस्ट के लिए आपका सिलेक्शन भी होता है। तो सबसे पहले देख लेते हैं, ये आपका फर्स्ट पोस्ट है। उसके बाद आप बनते हैं असिस्टेंट कमांडेंट, उसके बाद बनते हैं डिप्टी कमांडेंट, उसके बाद बनते हैं कमांडेंट JG, उसके बाद आप कमांडेंट पे के लिए अप्लाई हो जाते हैं एलिजिबल। उसके बाद आप डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल, उसके बाद इंस्पेक्टर जनरल, उसके बाद आपका एडिशनल डायरेक्टर जनरल, और उसके बाद आप बनते हैं DG डायरेक्टर जनरल। लास्ट आपका प्रमोशन होता है ऑफिसर लेवल पे डायरेक्टर जनरल का। उसके बाद आपका रिटायरमेंट वगैरह का सीन आ जाता है। करें असिस्टेंट कमांडेंट अंडर प्रोबेशन से असिस्टेंट कमांडेंट बनने के लिए आपको 2 साल का टाइम लगता है। जब आप ज्वाइन कीजिएगा तो 2 साल का टाइम लगता है। असिस्टेंट कमांडेंट डिप्टी से लेकर डिप्टी कमांडेंट बनने का यहाँ पे 6 साल का समय लगता है। डिप्टी कमांडेंट से कमांडेंट JG बनने के लिए यहाँ पे 11 साल का समय लगता है, और कमांडेंट JG से आपको कमांडेंट बनने के लिए 15 साल का समय लगता है। कमांडेंट से लेके आपको डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल बनने के लिए 20 साल का समय लगता है। उसके बाद डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल से इंस्पेक्टर जनरल से 24 साल का आपको समय लगता है। उसके बाद ये 2 पोस्ट आपके इतने सर्विस के बिहेवियर से उसके बाद ही आपका यहाँ पे आगे प्रमोशन होता है। तो चलिए आगे बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। जो हमारा इंडियन कोस्ट गार्ड का ऑफिसर एंट्री का जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो 5 स्टेज में आपका सिलेक्शन होता है, जिसमें आपका फर्स्ट स्टेज है स्क्रीनिंग टेस्ट होता है।
ओके, स्क्रीनिंग टेस्ट में क्या क्या होता है वो भी हम डिस्कस करेंगे, तो पेशेंस बना के रखिएगा। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर दीजिएगा, एक कमेंट कर दीजिएगा, एंड चैनल को अभी तक हमारे सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए। टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, जो भी इन्फॉर्मेशन वगैरह चाहिए आपको सारा कुछ वहाँ पे मिलते रहता है। स्टेज 2 हमारा जो होता है प्रिलिमिनरी सिलेक्शन बोर्ड, PSB जिसे कहते हैं, वो होता है। स्टेज 3 में फाइनल सिलेक्शन बोर्ड, FSB होता है। स्टेज 4 मेडिकल एग्जामिनेशन और स्टेज 5 इंडक्शन होता है जो कि फाइनल। चलिए हम एक एक करके देख लेते हैं कि स्टेज 1 में स्टेज 1 की बात करें अगर स्क्रीनिंग टेस्ट की, तो स्टेज 1 में स्क्रीनिंग टेस्ट में आपको क्या होता है, ऑनलाइन एग्ज़ाम कराया जाता है। पहले ये ऑफलाइन होता था, अब ये ऑनलाइन एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है, जिसमें आपको इंग्लिश, रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी से 25-25 क्वेश्चन, जनरल साइंस एंड मैथमेटिकल एप्टीट्यूड से 25 क्वेश्चन और जनरल नॉलेज से 25 क्वेश्चन। टोटल ये 100 मार्क्स के होते हैं। एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता है, जिसमें से आपको 100 क्वेश्चन 400 मार्क्स के हो जाए। 160 जनरल EWS OBC के लिए ये क्या है, मतलब कि पासिंग मार्क है, और 140 SC ST कैटेगरी के लिए। पेपर 2 घंटे का आपका होता है, जो स्टेज 1 जो स्क्रीनिंग टेस्ट कहते हैं। चलिए अब हम बात कर लेते हैं स्टेज 2 प्रिलिमिनरी सिलेक्शन बोर्ड, PSB जो आपका होता है स्टेज 1 के परफॉर्मेंस बेस पे होता है। उसके बाद आपका लिस्ट शॉर्ट लिस्टेड किया जाता है, ओके, तब आप स्टेज 2 के लिए आप कंडक्ट करा जाता है, जो कि 1 डे के लिए होता है। वो आपका नोएडा, मुंबई या गोवा, चेन्नई या कोलकाता सेंटर पे कराया जाता है, ओके। चलिए स्टेज 3 की बात करें, स्टेज 3 में आपका जो होता है फाइनल सिलेक्शन बोर्ड के तरफ से होता है ये, जो कि आपका सीधा फाइनल सिलेक्शन बोर्ड, जो कि स्टेज 3 के लिए जो क्वालिफाई करेंगे, जो स्टेज 2 में अच्छा करेंगे, राइट, तो तभी आप स्टेज 3 में जाएंगे। और जो कि आपका कहाँ पे, नोएडा, जो कि आपका कोस्ट गार्ड सिलेक्शन बोर्ड है, लोकेटेड एट नोएडा, स्पेन ओवर 5 डेज, 5 दिन का यहाँ पे आपको यहाँ पे कराया जाता है पूरा कंप्लीट आपका चेकअप। मतलब चेकअप मतलब मेडिकल नहीं बोल रहा हूँ मैं, आपका यहाँ पे इंटरव्यू कराएगा, ग्रुप टास्क, साइकोलॉजी टेस्ट, ये सारा चीज़ आपको यहाँ पे चेक किया जाता है। अगर स्टेज 4 की बात करें तो आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होता है यहाँ पे, ओके, जो कि आपका न्यू दिल्ली कैंडिडेट डिक्लेयर अनफिट, अगर आप अनफिट होते हैं तो SMB स्पेशल मेडिकल बोर्ड आपको इंक्लूड किया जाता है, ओके, और यहाँ पे आपको 42 दिन का टाइम दिया जाता है, ओके। जो स्टेज 3 क्लियर करेगा वही स्पेशल मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए जाता है, जो कि न्यू दिल्ली में आपका मेडिकल कराया जाता है। उसके बाद बात कर लेते हैं जो फाइनल आपका होता है स्टेज 5 इंडक्शन, हु क्लियर स्टेज 4 एंड स्टेज इन ऑल इंडिया मेरिट लिस्ट। अगर आप पार करते हैं तब जाके आपका स्टेज 5 में सिलेक्शन होता है, जिसे आप मेरिट लिस्ट भी कह सकते हैं। ऑल इंडिया मेरिट लिस्ट विल बी डिक्लेयर ऑन कंबाइंड मार्क ऑफ स्टेज 1 एंड स्टेज 3। स्टेज 1 और स्टेज 3 के बेसिस पे आपका फाइनल लिस्ट आपका निकाला जाता है। तो बच्चों अब हम बात करने वाले हैं कैरियर अपॉर्चुनिटी, जो सेलर एंट्री है, जो कि आपका 10th और 12th बेस पे होने वाली है, ओके। तो ये है आपका यांत्रिक, नाविक DB, नाविक GD। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं यांत्रिक पोस्ट के लिए। यांत्रिक पोस्ट की अगर बात करें तो सबसे पहले आपका प्रमोशन आपके इसमें यांत्रिक पोस्ट पे ही आपका सिलेक्शन होता है। सबसे पहले यांत्रिक, उत्तम यांत्रिक, प्रधान यांत्रिक, फिर सहायक इंजीनियर बनते हैं आप, उसके बाद उत्तम सहायक इंजीनियर, उसके बाद आपको प्रधान सहायक इंजीनियर, जो कि फाइनल आपका यहाँ पे होता है, ओके। अब चलिए हम डिफरेंट पोस्ट का जो ये मैंने बताया इसका हम प्रमोशन देख लेते हैं कि कितने साल पे कौन सा प्रमोशन होता है। अगर प्रमोशन की बात करें तो यांत्रिक से उत्तम यांत्रिक बनने में आपको 2 साल का समय लग जाएगा, उत्तम यांत्रिक से प्रधान यांत्रिक बनने में भी 2 साल का समय, प्रधान यांत्रिक से सहायक इंजीनियर बनने के लिए 3 साल का, और सहायक इंजीनियर से उत्तम सहायक इंजीनियर के लिए 4 साल का समय लगेगा, और उसके बाद उत्तम सहायक इंजीनियर से प्रधान सहायक इंजीनियर के लिए 3 साल का समय आपको लिए लगता है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं यांत्रिकी बेसिक पे, जो कि 29,200 रुपये होती है। ये आपका बेसिक पे है। बेसिक पे के साथ साथ आपको गवर्नमेंट एकोमोडेशन, मेडिकल कवर, इंश्योरेंस कवर, DA, TA, HRS सारा कुछ आपको, फैमिली के खर्चा, बीवी खर्चा, बच्चों का खर्चा, मतलब कंप्लीट आपको यहाँ पे चीज़ मिलता है। 6200 तो DA ही आपको मिल जाता है, 6,200 रुपये।
और अभी और कुछ बढ़ा है, बहुत कुछ आपका यहाँ पे इंक्रीजमेंट हुआ है, तो वो सैलरी अच्छा खासा आपको यहाँ पे मिलता है 50 के आसपास, इतना आप समझ लीजिए। अगर हम बात करें यांत्रिक के लिए, तो यांत्रिक के लिए आपको 10th पास होना चाहिए। मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक एंड टेलीकम्युनिकेशन से आपको क्या होना चाहिए, 3 साल का डिप्लोमा आपने किया हो। 10th के साथ साथ 3 साल का डिप्लोमा आप इस स्ट्रीम में आपके पास होना चाहिए, वो चाहे मैकेनिकल में हो, इलेक्ट्रिकल हो या फिर इलेक्ट्रॉनिक एंड टेलीकम्युनिकेशन में। ओके, चलिए अब आगे हम बात कर लेते हैं नाविक जीडी की। नाविक जीडी की जो कि हमारा 12th बेस पे होता है। इसके लिए आपको क्वालिफिकेशन जो है 12th पास होना चाहिए नाविक जीडी के लिए। एज लिमिट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन हम देख लेते हैं। बात करें जैसे नाविक जीडी एंट्री के लिए, तो 18 से 22 साल का उम्र आपके पास होना चाहिए। यांत्रिक हो या फिर जीडी हो, दोनों के लिए 18 से 22 साल का ही एज आपसे मांगा गया है। ओके, उसके बाद आपका 12th क्लास में मैथ और फिजिक्स कंपलसरी विषय है, ये आपके पास होना चाहिए। अगर आपके पास मैथ फिजिक्स नहीं है तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल नहीं हैं। चलिए अब हम बात कर लेते हैं नाविक जीडी की बेसिक पे, जो कि 21,700, जो कि लेवल 3 का आपका सैलरी बनता है। साथ में इसमें डीए, टीए, एचआरए, इंश्योरेंस वगैरह कवर वगैरह सारी सुविधाएं आपको, गवर्नमेंट अकोमोडेशन, मेडिकल कवर, इंश्योरेंस कवर, सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाता है, जो कि आपका सैलरी हो जाता है 35 प्लस, मतलब कि 35 प्लस 40 के आसपास। जी हाँ, अब हम बात करें रैंक स्ट्रक्चर की, तो रैंक स्ट्रक्चर हमारा जो इसमें 12th बेस पे सबसे पहले हम नाविक पोस्ट के लिए आप अप्लाई करते हैं और नाविक पोस्ट के लिए आपका एग्ज़ाम होता है। उसके बाद उत्तम नाविक आप बनते हैं, उसके बाद प्रधान नाविक बनते हैं, उसके बाद आप अधिकारी बनते हैं, उसके बाद उत्तम अधिकारी, उसके बाद फाइनली प्रधान अधिकारी पोस्ट पे आप जाते हैं। ओके, चलिए अब हम किस पोस्ट के लिए कितना समय लगेगा, किस चीज़ के लिए, प्रमोशन के लिए। नाविक से उत्तम नाविक बनने के लिए 5 साल का समय, उत्तम नाविक से प्रधान नाविक बनने के लिए 4 साल का समय, प्रधान नाविक से अधिकारी बनने के लिए 3 साल का समय और अधिकारी से उत्तम अधिकारी बनने के लिए 4 साल का समय, उत्तम अधिकारी से प्रधान अधिकारी बनने के लिए 3। नाविक डीबी के लिए, नाविक डीबी के लिए एज लिमिट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए वो अब हम समझ लेते हैं। नाविक डीबी पोस्ट की बात करें तो इसकी एंट्री के लिए आपका एज 18 से 22 साल होना चाहिए और साथ में आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10th क्लास पास आप होने चाहिए। बस परसेंटेज का कोई बाउंड्री नहीं है। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज भी रहते हैं कि क्या परसेंटेज भी मांगा जाता है, ऐसा कोई भी किसी भी एंट्री के लिए नहीं है, खासकर कोस्ट गार्ड में। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं नाविक डीबी, जो कि डोमेस्टिक ब्रांच बोलते हैं। इसका बेसिक पे सेम आपका बेसिक पे जो आपका रहता है नाविक जीडी के बराबर ही रहता है, बस काम अलग अलग हो जाता है। अगर किसी दिन आप कहिएगा कमेंट सेक्शन में कि किस पे एक पोस्ट के लिए क्या काम होता है, तो हम डिटेल में वीडियो बना देंगे। इसका भी बेसिक पे आपका 21,700 होता है और इसके साथ में आपको गवर्नमेंट एकोमोडेशन, मेडिकल कवर, इंश्योरेंस कवर, सारी सुविधाएं जो आपको नाविक जीडी के लिए मिलती है, नाविक यांत्रिक के लिए मिलती है, वो सुविधाएं आपको नाविक डीबी के लिए भी मिलती हैं। नाविक डीबी की रैंक स्ट्रक्चर के बारे में, सेम रैंक स्ट्रक्चर आपका जैसा नाविक जीडी का था वैसा सेम है ही। नाविक, उत्तम नाविक, प्रधान नाविक, अधिकारी, उत्तम अधिकारी, प्रधान अधिकारी। चलिए हम बात कर लेते हैं डिटेल में। नाविक डीबी जो डोमेस्टिक ब्रांच है, नाविक से उत्तम नाविक बनने के लिए आपको 5 साल का समय, उत्तम नाविक से प्रधान नाविक बनने के लिए 4 साल का, प्रधान नाविक से अधिकारी के लिए 3 साल, अधिकारी से उत्तम अधिकारी बनने के लिए आपको 4 साल का समय और उत्तम अधिकारी से प्रधान अधिकारी जो कि फाइनल होता है 3 साल का समय आपको यहाँ पे लग जाता है। चलिए अब हम सबका प्रोसेस बताने वाले हैं, जो कि ऑफिसर एंट्री का हमने बता दिया था सिलेक्शन प्रोसेस। अब हम बात करने वाले हैं नाविक डीबी, नाविक जीडी और यांत्रिक, तीनों का ही सिलेक्शन प्रोसेस। तो आपका सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4, ये 4 स्टेज में आपका सिलेक्शन होता है। चलिए हम डिटेल में बात कर लेते हैं स्टेज 1, 2, 3, 4 के बारे में। स्टेज 1 में हमारा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, जिससे ऑनलाइन एग्ज़ाम आपका कराया जाता है कंप्यूटर पे, वो आपका कंप्लीट होता है। ओके, उसके बाद आपका 1 से 1.5 महीने बाद रिज़ल्ट आ जाता है। फिर आपको स्टेज 2 बुलाया जाता है रिज़ल्ट के 15 दिन बाद, जिसमें एडेप्टेबिलिटी टेस्ट एंड असेसमेंट टेस्ट, ये पहले नहीं होता था, ये 2 वैकेंसी से अभी फ़िलहाल जोड़ा गया है। डिटेल में आपको वीडियो ऑलरेडी मिल जाएगा हमारे चैनल पे, तो आप चेक कर सकते हैं। FFT फिजिकल फिटनेस टेस्ट होता है, जो एडेप्टेबिलिटी असेसमेंट टेस्ट में पास करेगा वही फिजिकल के लिए जाता है। उसके बाद डॉक्यूमेंट चेक होता है,
उसके बाद आपका प्री मेडिकल चेकअप कराया जाता है, जो कि नॉर्मल मेडिकल वहाँ पे आपका कराया जाता है स्टेज 2 में। स्टेज 2 कंप्लीट होने के बाद स्टेज 3 मतलब कि भी उसके 2 महीने बाद आपका मेरिट लिस्ट पब्लिश किया जाता है और उसके बाद आपका स्टेज 3 कंडक्ट किया जाता है, जो कि स्टेज 3 आपका होता है चिल्का में। जी हाँ, INS चिल्का में आपका होता है यहाँ पे। ओके, फाइनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फाइनल मेडिकल, जो यहाँ पे कंप्लीट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पास कर जाता है, पुलिस वेरिफिकेशन, कैरेक्टर, सारा डॉक्यूमेंट ऑलरेडी हमने अपलोड कर रखा है, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाला है। उसके बाद फाइनल मेडिकल, उसके बाद फाइनली स्टेज 4 में फाइनली आपका ज्वाइनिंग हो जाता है और आपका ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाता है। तो कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसेस। तो फाइनली कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। एंड वीडियो पे अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल फर्स्ट टाइम विजिट किया, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लीजिए, ताकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचते रहे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, सो वहाँ पे ऐड हो जाएगा, ताकि जो भी छोटा बड़ा अपडेट है सबसे पहले आप तक पहुँचते रहे। एंड सेकंड चीज़, कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, हमारा व्हाट्सएप नंबर भी डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप हमें बेझिझक मैसेज कर सकते हैं। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।